अजीब सी चिड़चिड़ाहट है कामकाज के भीतर, परंतु वो है किस वजह से हम उसका स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हैं। रात को बिस्तर पर लेट जाते हैं, नींद की ओर जाने तक आधे से पौन घंटे का समय व्यतीत हो जाता है और कई बार 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, परंतु नींद नहीं आ पाती। न जाने कितनी बार मोबाइल संभाल लेते हैं, न जाने कितनी बार करवटें बदल देते हैं, परंतु नींद का शुमार दूर दूर तक भी साथ में जुड़ नहीं पाता। नौकरी पेशा जीवन में डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलना चाहते हैं, परंतु वो डिसिप्लिन की कमी किस वजह से है, इस बात को हम पूरे तरीके से समझ ही नहीं पाते। इन वजहों को खोजने की बजाय हम कहीं न कहीं इन सारी स्थितियों के साथ में खुद को मैनेज करते चले जाते हैं। परंतु आप उस दिवस को याद कीजिए जहां व्यापारिक जीवन में बहुत सारे मित्रों के साथ में चलते हुए मिलना हुआ, यानी कि आप व्यापारिक जीवन में है, उससे इतर जो आपका ग्रुप बना हुआ उसके साथ मिलना हुआ। वहां बहुत वर्षों के बाद में खेलना भी हुआ, काफ़ी हद तक पैदल चलना भी हुआ, हल्के फुल्के मूवमेंट भी आए। रात को घर पहुंचे, थकान भरी मुस्कुराहट घर परिवार के सम्मुख थी, कब नींद आ गई मालूम ही नहीं चला। कोई और विचार मन के भीतर था ही नहीं, कल क्या करेंगे, किसी लोन की बर्डन है उसको कैसे चुकाने वाले होंगे। सीधे ही नींद की तरफ हम चलते चले गए। ये एक प्रक्रिया बहुत आसानी से सामने आ गई। ठीक इसी तरह से कामकाजी जीवन के भीतर चिड़चिड़ाहट बनी हुई थी, परंतु किसी व्यक्ति विशेष ने कोई ऐसी रुचिकर कार्य की स्थितियों को हमारे सामने रख दिया जिसको पूर्ण करते हुए हम सारी फ्रस्ट्रेशन को दूर हटाते चले गए और मालूम ही नहीं चला कि हम जहां उलझे हुए थे उसके बजाय किसी और उलझी हुई स्थिति को सुलझाने में हम जैसे ही लगे, एक नयापन हमारे साथ में था। ये सारी ही प्रवृत्तियां क्या है, ये सारी स्थितियां क्या है? खुद को जब हम एक ही आवरण के साथ में लेकर चलते हैं, शारीरिक और मानसिक थकान का क्रम एक सिरे के साथ में नहीं चलता, वहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आने वाली हो जाती है। गौर कीजिएगा इस बात पर कि मानसिक थकान पूरे तरीके से है, परंतु कोई न कोई टास्क हम लिए हुए बैठे हैं। मन मस्तिष्क एक सुकून हासिल करना चाहता है, परंतु हम स्वयं को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। पूरे ही दिन के अंदर शारीरिक स्तर के ऊपर इतनी प्रक्रिया नहीं हुई। जो एक टेबल के ऊपर बैठे थे, 7 से 8 घंटे वहीं बिताए, उसके बाद में घर परिवार के साथ में बैठे टेलीविजन देखने लग गए, मोबाइल संभाल लिया, परंतु शारीरिक स्तर के ऊपर जो व्यायाम की प्रक्रिया को अपनाना था, स्वयं के साथ में जो समय बिताना था, वहां हम दूर दूर तक भी स्वयं के साथ में जुड़ नहीं पाए। इसी वजह से एंग्जाइटी निकल कर आती है, स्ट्रेस निकल कर आने वाला होता है। जो एक बैलेंस्ड अप्रोच रहनी चाहिए वो दूर दूर तक भी साथ में नहीं होती। यही वजह है कि व्यक्ति जबरदस्ती की चिड़चिड़ाहट का, गुस्से का शिकार होता चला जाता है, और जब ये घुटन क्यूमुलेट होती है वो किस स्वरूप के भीतर निकलकर सम्मुख आएगी हम खुद ही जान नहीं पाते। इसी वजह से जरूरी है कि छोटे छोटे गैप खुद को दिए जाए। जीवन के भीतर कोई ऐसा रूटीन जरूर अपनाया जाए जो स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में चलते हुए जीवन को थोड़ा सा गैप देने वाला हो। और जब भी व्यक्ति ऐसे गैप के साथ में होता है, यकीन मानिए एक नयापन सामने निकल कर आता है। हम किसी बच्चे को बहुत ज्यादा बदमाशी करते हुए देखते हैं, माता पिता को ये सलाह देते हैं कि आप इस बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। वजह इसके पीछे क्या है कि उसके भीतर की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं निकलेगी। आप स्पोर्ट्स की तरफ उन्हें डालें, कोई भी ऐसा रुचिकर कार्य है जहां उनको भेजने वाले हों, और जैसे ही व्यक्ति विशेष उस बच्चे को वहां से और उस प्रोपोर्शन से इंट्रोड्यूस करवाता है, आप देखते हैं कि उस बच्चे की जो एक तरह से बहुत जबरदस्त तरीके की बदमाशियां थी वो एक तरह से कम भी होने लगती है, क्योंकि उस बच्चे की जो एनर्जी है वो चैनलाइज होने की अप्रोच की ओर चली गई। शारीरिक स्तर पर भी ऐसी ही एनर्जी रहती है। जब वो एक तरह से सिमेट्रिकल फ्लो को एस्टेब्लिश करती है तो लाइफ और वर्किंग कल्चर बैलेंस होने की तरफ जाता है, और कहीं पर भी न अनिद्रा जनित स्थितियां रहती है और न ही जबरदस्ती की चिड़चिड़ाहट रहने वाली होती है। ये मानवीय स्तर का एक आधार है जिसके साथ हम स्वयं को जोड़कर नयापन लेकर आते हैं तो कई सॉल्यूशंस साथ में आते चले जाते हैं। व्यवहारिक स्तर के इस चिंतन के बाद में जब भी हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो वहां पंचम भाव की स्थितियां, क्षमताओं के भाव की स्थितियां, दशम भाव की स्थितियां, नवम भाव का आधार और साथ ही साथ पराक्रम भाव का आधार महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें भी सबसे मेजर
प्लेनेटरी पोजीशन डिपेंड करती है वो है मंगल की। मंगल ऊर्जा प्रदायक आधार ग्रह है, अग्नि तत्व कारक प्रदान ग्रह है। ऐसी स्थितियों के साथ में जब भी मंगल व्यक्ति विशेष को डिसिप्लिन देते हैं, और जब भी डिसिप्लिन आएगा और व्यक्ति के स्टेमिना के अंदर वृद्धि है, तो वो कोई ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ खुद को कंसिस्टेंसी के साथ में रखने वाला होगा। एक बच्चा है जिसको खेलने कूदने का शौक बहुत है, परंतु बारंबार चोटिल हो जाता है, वहां से क्या स्थितियां निकल कर आएगी। एक बच्चा है जिसको खेलने कूदने का शौक भी है, वहां डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है, और इसके साथ ही साथ में शारीरिक स्तर के ऊपर खुद को फिट कैसे रखना है वो पोजीशन भी है। मंगल ऐसी स्थितियों को सामने रखने वाले हो जाते हैं जहां से चपलता निकल कर आती है, जहां से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी निकल कर आने वाली होती है। इसके बाद में तारतम्य आता है सूर्य के साथ में। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की कुंडली में सूर्य भी एक प्रखर आधार को लिए हुए होता है, जिससे कि व्यक्ति निरंतरता के साथ में चले। वहीं शुक्र व्यक्ति को फेम बचाने की ताकत देता है। एक छोटे से मैदान में बच्चे ने खेलने की शुरुआत की, तारीफ मिली, और वहीं से वो उस तारीफ के भीतर जीवन को कहीं दूर करता चला गया उस खेल से, और उसी फेम के साथ में खोता चला गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाता। शुक्र जब व्यक्ति को इग्नोरेंस की अप्रोच देते हैं और डेडिकेशन को मेंटेन करवाने वाले होते हैं, तो दुविधाएं निकल कर नहीं आती। संतान पक्ष में खेल कूद की संभावनाओं को आप देखना चाहते हैं तो मंगल की स्थितियों को, सूर्य देव के प्रभाव को, शुक्र की स्थितियों को, साथ ही साथ में शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का आधार किस तरह के रिफ्लेक्शंस उस व्यक्ति को दे रहा है, उस बच्चे को दे रहा है, ये एक बार समझने की पूरी जरूरत रहने वाली होती है। और उसी क्रम के साथ में व्यक्ति एक अलग सिरे के साथ जीवन को ऐसी कॉम्पिटिटिव अप्रोच में देखने वाला होता भी है। पुनः निवेदन के पराक्रम भाव, पंचम भाव, दशम भाव, और साथ ही साथ में कुछ हद तक नवम और एकादश भाव को भी देखते हुए चलना चाहिए। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 20 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। रविवार रहेगा, साथ में ही चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि में सुबह 11:10 से ही प्रवेश कर जाएंगी। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, रविवार है, चित्रा नक्षत्र ये परिधि आधार है, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यह सोच में छोटी छोटी बातों में रुग्णता निकल कर नहीं आए, ये प्रयास आपको करना चाहिए। व्यापारिक जीवन में आपका जो आत्मविश्वास है, चंद्रमा की स्थितियों की परिवर्तन के बाद से ही, यानी सुबह के बाद से ही उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि होती चली जा रही है। धनागमन के सिरों के साथ में जो स्थिरता आपको रखनी चाहिए वो भी यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं जो स्वास्थ्य में त्योहारी समय के बाद से ही कुछ न कुछ दुविधाएं आप देखने वाले रहे हैं, उससे भी अब आप स्वयं को बाहर निकालने वाले होंगे। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से आज भी हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहें। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं के जिन स्वरों को आप टटोलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आज आपको भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा सरोकार रखने से बचना चाहिए। वृषभ राशि, प्रथमतया सुबह सुबह के अंतराल में निर्णायक कार्यों की पूर्ति के साथ में चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। उसके बाद हल्के फुल्के अटकाव और भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में रविवार के इस दिवस विशेष में भी कुछ टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है, उसको भी अपने साथ आप जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस डेवलपमेंट के बेस को आप देखना चाह रहे थे, वो भी आपके लिए बना रहने वाला आधार होगा। इसी के साथ जो भाग्य का सहयोग है वो आपके लिए बेहद शानदार तरीके से सुबह सुबह के अंतराल में बना हुआ है। आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं तो यहाँ पर बेटरमेंट के फ्लो आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी नई स्ट्रेटजी के साथ में चलना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे बढ़ने वाले होंगे सोमवार से शुक्रवार के समय विशेष में, वो सारे ही आधार आप यहाँ लेकर चलने का प्रयास करें। ये ही वो अंतराल है जो आपकी क्षमताओं के साथ में आपको प्रगति देता चला जा रहा है।
वहीं दोपहर के बाद ऋण संबंधी निर्णय में काफी हद तक संभलने की आपको आवश्यकताएं हैं, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर अज्ञात भय संबंधी स्थितियां यहाँ दोपहर के बाद परेशान करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। मिथुन राशि, प्रथमतया सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी निर्णायक कामकाज को आगे बढ़ाने से आपको रोकना चाहिए। दोपहर के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी तो आपको एक अलग स्तर का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। ये ही वो अंतराल जहां भाग्य का सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त रहने वाला होगा। दोपहर के बाद के अंतराल में जिन भी मित्रों से मुलाकात होगी, जिन भी महानुभावों के साथ में चर्चा होगी, मन को एक अलग तरीके की स्थिरता प्राप्त होती चली जाएगी। आत्मविश्वास और दृढ़ता दोनों ही आपके व्यक्तित्व का एक अलग प्रतिबिंब मात्र हैं। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस लेवल के आप यहाँ डेवलपमेंट के साथ में चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद प्रभावी कहा जा सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में इस समय अंतराल को आप बेहतर से बेहतर स्वयं के लिए मानकर चलने वाले हो सकते हैं। इसमें भी कहीं पर भी कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ इस समय अंतराल में कमीशन संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को यदि बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी समय सहयोगी है। कर्क राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में आज के इस दिवस विशेष में अवकाश के साथ में बहुत ज़्यादा चिंताओं के साथ चलने से आपको बचना चाहिए। कल क्या होगा, किस तरह से जवाबदेही तय होगी, इन सब से दूर हटकर आज आप आनंदित रहने का प्रयास करें। भावुकता के साथ में कोई भी निर्णय को अपने सम्मुख रखने से आपको बचना चाहिए। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सिरों को हासिल करने वाले होंगे। हालांकि सुबह सुबह के अंतराल के अंदर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको मेजर लेवल की पॉजिटिविटी देने वाले हो सकते हैं। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में कृष्ण पक्ष के इस समय विशेष में शुरुआत की जा सकती है। किसी भी इंटरव्यू की ओर आपको सोमवार या फिर मंगलवार को जाना है, रविवार प्रिपरेशन के साथ में चलता हुआ हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में आप व्यवस्थित होते चले जाएंगे। और वहीं पर जो बेसलेस फियर कई बार सामने निकल कर आते हैं, दोपहर के सिरे के बाद वहां से आपको संभलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में इस रविवार के दिवस में एक अलग तरीके की भागदौड़ आपके सामने होगी। जहां आप स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, दूसरी सारी स्थितियों को भी यहां पर आपको संभालते हुए चलना है, परंतु कुछ ऐसी टास्क सामने आई है जिसकी पूर्णता आपके द्वारा ही प्रशस्त हो सकती है। वहां अपनी प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश जरूर करें। फ्रस्ट्रेशन के साथ ही साथ में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और वहीं से सक्सेस का रेशियो भी डिफाइन होता चला जाएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी को लेकर आने वाले होंगे। धनागमन के माध्यम जिस हिसाब से आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए सहयोगी है। सिंह राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह के अंतराल में कोई भी अटके हुए रुपए और पैसे की स्थिति थी, किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात या फिर चर्चा करनी है, उसको अनौपचारिक स्तर के ऊपर रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी संबंधित स्थितियों में आप यहाँ सकारात्मक होते चले जाएंगे। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के परिप्रेक्ष्य आपके साथ निरंतर तौर पर यहाँ पर काबिज रहते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ दोपहर के अंतराल में आलस्य संबंधी स्थितियों से संभलिएगा। कन्या राशि, यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि सुबह सुबह के अंतराल में अति आत्मविश्वास की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से प्राप्त है। इसी वजह से स्वयं को यहाँ पर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जोड़ सकते हैं जिसकी आकांक्षा मन में लंबे समय से थी, परंतु उस ओर आप जा नहीं पा रहे थे। ये एक सकारात्मकता अपने साथ रखिएगा। और इसी के साथ कन्या राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में आज बेहतरी रहने वाली हो सकती है। हालांकि दोपहर के अंतराल में जब चंद्रमा द्वितीय भावस्थ आधार के साथ होंगे, वहां से भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ। और वहीं पर सुबह सुबह के अंतराल में यहाँ आपको ईश उपासना के साथ में जरूर जुड़ना चाहिए। अपनी इष्ट देव की आराधना के साथ में यहाँ निरंतर गतिमान होना
आपके लिए बेहतर रहेगा। आप यहाँ यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ अपने हस्तक्षेप को अलग सिरे के साथ बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। तुला राशि, दोपहर के बाद के समय के साथ में ही चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान पर प्रवेश कर जाएंगी। ये एक मेजर पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो मन के भीतर निराशाओं के भाव परेशान कर रहे थे, उससे आप बाउंस बैक करने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया और कोई भी ऐसा कामकाज जो यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, मेजर लेवल के बेनिफिट मिल सकते हैं। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो मन को दुराव दे रही थी, उससे भी आपकी यहाँ पर एक तरह से दूरी बनती चली जाएगी। यही वो अंतराल जहाँ टेक्सटाइल, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग से संबंधित कामकाज के अंदर आप कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सहयोगी कहा जा सकता है। कहीं पर भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पे एकांत में समय जरूर बिताने वाले हों, जिससे कि मन के भीतर के भाव में स्थिरता आती चली जाए। वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप यहाँ जो स्वयं को किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जोड़ना चाहते थे जहां लंबे समय से अटकाव बने हुए हैं, वहां पर अब रिफ्लेक्शंस में आपके लिए पॉजिटिविटी है। और रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय है जो आपकी चेतनाओं को नए एहसास देने वाला होगा। जब भी आप ध्यान की ओर बैठते हैं, जब भी आप पूजा उपासना की ओर जाते हैं, मन के भीतर की चेतनता एक अलग खुशनुमा आधार देती है। वो ताकत यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट आप रखकर चलने वाले नहीं हो। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी नया अवसर आ रहा है, उसके साथ स्वयं को आप जोड़ने वाले जरूर रहें। सुबह सुबह के अंतराल के अंदर गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी बात को लेकर बहसबाजी का आधार बनता भी है, तब भी आप स्वयं को यहाँ पर झुकाव की स्थितियों के साथ लेकर चलें और कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच सामने नहीं निकल कर आ पाए, ये प्रयास आप कीजिएगा। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कोई भी मेजर डिसीजन की अप्रोच को अपनाने से यहाँ आपको बचना चाहिए। धनु राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी। जो पिछले 2 से 3 दिनों से आपने किसी भी क्षेत्र विशेष को लेकर अच्छी खासी मेहनत की है, अब उसके संभावित सकारात्मक परिणाम आपके साथ आ सकते हैं। यही वो अंतराल है जो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। क्षमताओं का एक सिरा आपका सहयोग देता चला जा रहा है। और वहीं पर जो आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपकी डिटर्मिनेशन कह रही है कि यहाँ पर हम सक्सेस को अचीव कर जाएंगे, वहाँ प्रोबेबल नोट के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और वहीं पर यही वो अंतराल जहां हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन घर परिवार के सम्मुख रखना है, उस लिहाजा भी आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए नहीं। और ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि ये ही वो अंतराल विशेष है जहां पर गृहस्थ पक्ष की ओर से सुदृढ़ स्थितियां आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती चली जा रही है। मकर राशि, प्रथमतया इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्विघ्न तौर पर आप स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, त्योहार के समय घर परिवार के साथ थे, किसी मित्र के साथ में डिस्कशन हुआ है, इस और बढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अपने डिसाइसिव मोड को आगे लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। मकर राशि के जातकों के लिए ये ही वो समय अंतराल है जो उत्साह में वृद्धि करने वाला रहेगा। कोई भी दुराई नहीं। यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों को यहाँ इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस अंतराल में चलते हुए आपको यहाँ पर मानसिक सुख में पूर्णतया जो वृद्धि प्राप्त हो रही है उसको स्वयं के जीवन के भीतर जोड़ते चले जाइएगा। कुंभ राशि,
प्रथमतया शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक एक ही बात पर गौर करने वाले हों कि आपके भीतर का अध्यात्म एक अलग जागृति के साथ में है। जो कई बार व्यक्ति घबराहट के साथ में होता है कि छुट्टियों के बाद से पुनः ऑफिस में रिज्यूम होना होगा, वो ही सारी की सारी चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बारंबार इसी रूटीन के साथ क्यों चलते हैं। रविवार के दिवस को आप ऐसी सारी चिंताओं के साथ में लेकर चलने से बचते चले जाइएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में खुद को किसी भी श्रेय के साथ में अग्रगामी करना चाहते हैं तो रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां यात्राओं से संबंधित स्थितियां आपको एक अलग मुस्कुराहट देने वाली होगी और साथ में ही मित्रों, घर परिवारजनों के साथ में जो भी समय बीतेगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को देने वाला होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि इनसे कितने महीनों के बाद में मुलाकात होगी, अवकाश पूर्ण हो रहे हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि आज मुलाकात सामने है, इसको आनंदित करके हासिल करते हैं। इस एक प्रवृत्ति के साथ में आप जुड़ने का प्रयास करें और वहीं साथ में ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को लेकर बड़े निर्णय यहाँ आपको लेने पड़ सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन करके रखें। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दुविधा मिलती है तो उसका प्रॉपर बेस के ऊपर ट्रीटमेंट करवाने की ओर आप जरूर बढ़िएगा। मीन राशि, प्रथमतया अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां आप पर हावी हो सकती हैं, उससे संभलने का प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में आज आपको कोई भी कार्य सौंपा जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरह से षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है और हम ही क्यों जाएं इस तरफ। जो कार्य सामने है आज भी आप अपने भीतर के दुरावों को हटाकर उस ओर बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी बनी रहने वाली होगी। वहीं पर यही वो अंतराल है जहाँ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में लगातार आपके लिए फैसिनेशंस बनी रह सकती है, परंतु उस फैसिनेशन से बचकर चलने का प्रयास करें। तो ये था 20 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।